Hypothesis formation and hypothesis testing. Hypothesis is defined as a statement about the expected solution of the problem. इन सिंपल वर्ड्स हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन या किसी रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में जो भी एजम्पशन दी जाती है या क्लेम किया जाता है कि इसका ये पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, वो स्टेटमेंट या वो क्लेम या वो एजम्पशन जो है उसको नाम दिया जाता है हाइपोथेसिस का। यहाँ पर हम देखेंगे हाइपोथेसिस फॉर्मेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के लिए हम दो तरह के हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, नल हाइपोथेसिस which is represented by H naught and alternate hypothesis which is represented by HA. Null hypothesis is defined as a hypothesis which indicates that there is no relationship between two measured variables. Alternate hypothesis क्या होगा? जो भी हम null hypothesis में statement डिजाइन करते हैं उसके opposite statement को नाम दिया जाएगा alternate hypothesis का। For example, हमारे पास दो variables हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं x and y, और हम इसके बारे में ये क्लेम करते हैं कि x वेरिएबल के इंक्रीज या डिक्रीज करने का y वेरिएबल पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऐसा हाइपोथेसिस क्या कहलाएगा? नल हाइपोथेसिस। और इसी के केस में ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि x वेरिएबल के बढ़ाने से y वेरिएबल डिक्रीज करता है, या इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। मीन्स पहले केस में हमने कहा कि x और y में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जबकि इसी के ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमने ये कहा कि एक वेरिएबल के इंक्रीज या डिक्रीज का दूसरे वेरिएबल पर इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसमें हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए हमारे पास दो तरह के मेथड्स मौजूद हैं, मेथड ए एंड मेथड बी। और अगर हम उसमें ये कह रहे हैं कि दोनों मेथड्स इक्वली गुड है, दोनों एक ही तरह के अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, तो ऐसा हाइपोथेसिस हमारे पास क्या कहलाएगा? नल हाइपोथेसिस कहलाएगा। लेकिन इसका ऑल्टरनेट क्या होगा कि अगर हम कहते हैं कि मेथड ए इज सुपीरियर या मेथड बी ज़्यादा हम कहते हैं अच्छा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? पहले वाली स्टेटमेंट के ऑपोजिट हो गई है, तो ये स्टेटमेंट हमारी कहलाएगी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में ज़रूरी नहीं कि हम उनके रिलेशनशिप्स को ही डिफाइन कर रही हो, हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। वी मे से दैट पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू सम हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। ये भी हो सकता है कि हम किसी हाइपोथेटिकल हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, किसी फर्जी वैल्यू से अपने पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? H नॉट विच इज रिप्रेजेंटिंग नल हाइपोथेसिस, म्यू विच इज पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू म्यू H नॉट। म्यू H नॉट क्या है? हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100, 50, कुछ भी हो सकती है। ये हमारा कहलाएगा नल हाइपोथेसिस। अब इस नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट हम जो भी स्टेटमेंट देंगे वो कहलाएगी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल इस केस में हम कहते हैं कि पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू हाइपोथेसाइज्ड मीन, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू जो कि कितनी है? 100 है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि पॉपुलेशन मीन या तो 100 से 100 क्या था? हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू थी, या तो पॉपुलेशन मीन उससे ज्यादा हो सकता है या पॉपुलेशन मीन उससे कम हो सकता है। इसी को हम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन मीन में बी ग्रेटर देन 100, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉपुलेशन मीन में बी स्मॉलर देन 100। तो हमारे पास ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दोनों ही ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाएंगी। इट मीन्स कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के लिए हमें अपने काम का जो भी पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, जो भी रिलेशनशिप हो सकता है, या जिस भी हम हाइपोथेसाइज वैल्यू से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके लिए हम एक नल हाइपोथेसिस डिजाइन करते हैं। हम जो भी क्लेम देंगे नल हाइपोथेसिस में, उसके ऑपोजिट जो क्लेम या स्टेटमेंट हम फॉर्मुलेट कर रहे होंगे वो कहलाएगी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के बाद अगली चीज आती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से मुराद ये है कि हम जो भी हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया है, नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन की जाती है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज नोन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। It is described as probability of rejecting a null hypothesis when it is true. It may be 5%, 1%, 0.01% and so on. इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिसर्चर अपने काम में कितने % इस बात का रिस्क ले रहा है कि वो एक करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट नल हाइपोथेसिस जो है उसको रिजेक्ट कर देगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि रिसर्च कंडक्ट करे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इट मीन्स there are 5% chances that he may reject a true null hypothesis and there are 95% chances that he may accept a true null hypothesis. यानी उसके काम में 5% चांसेस हैं कि वो एक सही स्टेटमेंट को गलत करार दे देगा, लेकिन 95% चांसेस ये हैं कि वो सही स्टेटमेंट को ही एक्सेप्ट करेगा. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम काम से पहले डिसाइड कर लेते हैं. इसकी वैल्यू 5% भी ली जा सकती है, 1% भी ली जा सकती है, 0.01 भी, 0.02 भी ली जा सकती है. जितनी वैल्यू हम छोटी लेंगे इतना, उसका मतलब है कि हमारे काम में एरर के चांसेस उतने ही कम हैं. हमारे काम में इस बात का रिस्क उतना ही कम है कि हम एक सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, उसका रिस्क उतना ही कम होता जाता है. सो वी कैन से दैट स्मॉलर द वैल्यू ऑफ अल्फा, स्मॉलर विल बी द रिस्क ऑफ. सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से पता होनी चाहिए, दैट इज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर, रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस. अगर रिसर्चर मिस्टेकनली किसी करेक्ट ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है, इस तरह का एरर कहलाएगा टाइप 1 एरर. एंड द टाइप 2 एरर इज द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉल्स नल हाइपोथेसिस. अगर रिसर्चर मिस्टेकनली किसी फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता है तो इस तरह का एरर कहलाएगा टाइप 2 एरर. इसको हम इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. H not true is representing a true null hypothesis. H not false is representing a false null hypothesis. Decision part, this one is representing what decision will be taken by the researcher. अब अगर हम बात करते हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस की, इस केस की जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ट्रू नल हाइपोथेसिस हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं. रिसर्चर या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिसर्चर उसको रिजेक्ट कर सकता है. अगर वो ट्रू नल हाइपोथेसिस है, रिसर्चर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये करेक्ट डिसीजन होगा. लेकिन अगर एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर रिजेक्ट कर रहा है तो ये उसकी मिस्टेक है, गलती आई, इस तरह का एरर काम में आ जाएगा, तो इट वुड बी टाइप 1 एरर. सेकेंड केस हमारे पास क्या, हमारे पास एक ऐसी क्लेम, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस है, और रिसर्चर उसको गलती से एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस तरह का एरर कहलाएगा टाइप 2 एरर. यानी हमने गलत स्टेटमेंट को सही कह दिया, तो ये हमारी कहलाएगा टाइप 2 एरर कहलाएगा. लेकिन अगर वो एक फॉल्स स्टेटमेंट को रिजेक्ट ही करता है तो ये हमारा डिसीजन क्या होगा, उसका डिसीजन करेक्ट होगा. इसको हम सिंपली किस तरह से सम अप कर सकते हैं, सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना टाइप 1 एरर है, और गलत नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेना टाइप 2 एरर है. इस तरह के एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू डिक्रीज करके, लोअर वैल्यू पे स्टडी करके. एक और टर्मिनोलॉजी जो इसमें इंपॉर्टेंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, दैट इज 2 टेल्ड टेस्ट और 1 टेल्ड टेस्ट. In our further lectures we will study about the test which are used for hypothesis testing. तो हम देखेंगे कुछ टेस्ट जो होते हैं हमारे पास वो 2 टेल्ड होते हैं, कुछ टेस्ट जो होते हैं वो 1 टेल्ड होते हैं. अच्छा, 2 टेल्ड टेस्ट या 2 डायरेक्शनल या 1 टेल्ड टेस्ट या यूनी डायरेक्शनल, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास नल हाइपोथेसिस है कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू. हमने यहाँ मेंशन नहीं की वो क्या हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है, लेकिन हम बस ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस ये है कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू हाइपोथेटिकल वैल्यू के इक्वल है. इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि हम कहेंगे कि पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू. अब उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो क्या हो सकती हैं कि पॉपुलेशन मीन में आइदर बी ग्रेटर देन hypothesized value or it may be lower than hypothesized value. अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस तरह का टेस्ट, अगर इस तरह का हाइपोथेसिस है जिसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं रिजेक्शन की, जो वैल्यू है हाइपोथेटिकल उससे हायर वैल्यूज की भी रिजेक्शन के चांसेस हैं और लोअर वैल्यूज के रिजेक्शन के भी चांसेस हैं, तो हम जो टेस्ट इस्तेमाल करेंगे वो टेस्ट होगा 2 टेल्ड टेस्ट. और 2 टेल्ड टेस्ट में हम कहेंगे कि देयर आर 2 रिजेक्शन रीजन्स. अगर हम ये कर्व देखें, पॉपुलेशन का कर्व देखें, तो हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है H नॉट को, और हमारे पास यहाँ H नॉट के इस साइड पर लोअर वैल्यूज हैं, इस साइड पर हायर वैल्यूज हैं. अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये वो H नॉट की वैल्यू है जहां पर हमने कहा
कि एच नॉट यानी म्यू बराबर था म्यू एच नॉट के, यानी ये वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। अब इसके हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी पॉसिबिलिटी है रिजेक्शन की और राइट साइड पे भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा टेस्ट जो दो रिजेक्शन रीजन्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उस टेस्ट को नाम दिया जाता है टू टेल्ड टेस्ट का। वन टेल्ड टेस्ट ये कब अप्लाई किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एच नॉट है कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू हाइपोथेटिकल या हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, लेकिन हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये डिजाइन कर रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन इज स्मॉलर देन हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, यानी इस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमने ग्रेटर वैल्यूज की बात ही नहीं की। इस केस में जो टेस्ट अप्लाई किया जाएगा वो वन टेल्ड कहलाएगा। रीजन वन टेल्ड टेस्ट हैज ओनली वन रिजेक्शन रीजन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कर्व प्लॉट करते हैं, एच नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेप्टेंस रीजन को। एच नॉट कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जहां हमने कहा था पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। अब हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यहाँ पर सिर्फ डील कर रहा है लोअर रीजन, लोअर वैल्यूज के साथ, जहां हमने कहा था कि अगर हमारा पॉपुलेशन मीन हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के बराबर नहीं है तो हमने दूसरा क्लेम ये किया था कि हमारा पॉपुलेशन मीन जो है वो कम होगा हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से। तो लोअर रीजन या कम वाला रीजन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? दिस वन। सो देयर विल बी ओनली वन रिजेक्शन रीजन। तो इस तरह के टेस्ट को हम नाम देंगे यूनिडायरेक्शनल और वन टेल्ड टेस्ट। अब हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है या उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अगेन हम रिकॉल कर लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग से मुराद क्या है कि हम एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कर रहे हैं। कुछ बेसिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनकी बेसिस पे कि हमने अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर हमने उसको रिजेक्ट करना है। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग को? इट मे इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ आइदर हाइपोथेसिस इज वैलिड और नॉट और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। अब इसमें सारे वही स्टेप्स आएंगे जो हमने पीछे जिनके बारे में ब्रीफली आइडिया लिए, वो क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग फॉर्मल स्टेटमेंट। सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाएगा। एक फॉर्मुलेट किया जाएगा नल हाइपोथेसिस और एक जो है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसी की बेसिक्स पर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो डिजाइन किया जाएगा। जब हम ये हाइपोथेसिस डिजाइन कर लेते हैं, यही हाइपोथेसिस डिसाइड करेंगे कि हमने वन टेल्ड टेस्ट अप्लाई करने हैं या टू टेल्ड टेस्ट अप्लाई करने हैं। और ये टेस्ट हमने क्यों अप्लाई करने हैं? ये टेस्ट इसलिए अप्लाई किए जाते हैं ताकि जो है हम रिजेक्शन या फिर अपने हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन हो सके। तो कौन डिसाइड करेगा कि टू टेल्ड टेस्ट अप्लाई होना है या वन टेल्ड टेस्ट? हमारी जो फॉर्मल स्टेटमेंट्स जो हमने दी हैं, जो हमारे ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस हैं, वो इसको डिसाइड करेंगे। सेकेंड स्टेप आता है सिलेक्टिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल। हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए एक स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करना होता है। वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो 5% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है। जितना हम छोटी वैल्यू लेंगे उतने एरर के चांसेस कम होंगे। थर्ड आ जाता है डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज। हमने अपने पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी लेनी है वो चूज की जाती है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चूज की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ली जाती है। फोर्थ आ जाता है सेलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल एंड कंप्यूटिंग वैल्यू। पॉपुलेशन में से रैंडमली सैम्पलिंग की जाती है और वैल्यूज कंप्यूट की जाती हैं। वैल्यूज कंप्यूट करने से मुराद क्या है कि जो टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सारा डाटा को, रॉ डाटा जो है उसको इस फॉर्म में लाया जाता है कि उसके बाद फॉर्मूला के अंदर उसकी डाटा वैल्यूज कंप्यूट करने के बाद फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट किया जा सके। फिफ्थ स्टेप आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सूटेबल टेस्ट अप्लाई करके हम प्रोबेबिलिटी जो है कैलकुलेट करते हैं। और सिक्स स्टेप आता है कंपेयरिंग द प्रोबेबिलिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। हम जो प्रोबेबिलिटी कंपेयर करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं उस प्रोबेबिलिटी के साथ जो हमने पहले से सिलेक्ट की हुई थी। अगर हमारी कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी स्मॉलर और इक्वल आ जाती है पहले से डिसाइडेड प्रोबेबिलिटी के, पहले से सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी के, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन का मतलब है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड ऑटोमेटिकली। सेकेंड हमारे पास ये हो सकता है कि कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी ग्रेटर हो सकती है देन दी स्पेसिफाइड या प्री डिसाइडेड प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अगर उससे ग्रेटर आ जाएगी तो हमारा
नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, और नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने का मतलब है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. सो इट वॉज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग. थैंक यू.